हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलिगेशन का पार्ट 2 और एलिगेशन का पार्ट 1 हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। एलिगेशन के जो फंडामेंटल मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ते चलेंगे और आप लोग पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखिएगा। और ये मान के चलिएगा जैसे ही ये कोरोना जो है जैसे मतलब इसके कुछ केसेस जो है कम होंगे, खत्म होने की उम्मीद पे आएगी, तो जितने एग्जाम आपके होने वाले हैं एसएससी के जितने भी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, एमटीएस और एसबीआई क्लर्क जो आया अभी, जितने भी आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी जितने भी आने वाले हैं, ये सारे एग्जाम जैसे ही मान लीजिए कोरोना खत्म होगा वैसे ही सारे कराए जाएंगे। चलिए देखिए एलिगेशन का पार्ट 1 और उम्मीद करते हैं कि जो हमने एलिगेशन का पार्ट 1 पढ़ाया ये आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम, वो लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और सबका मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है। अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे लड़कियां, तो लड़कियां रख लेते हैं। लड़कियां कितनी है? लड़कियों का वजन कितना है? 15 किलोग्राम। और इस तरफ हम रख लेते हैं लड़के, और लड़के का वजन कितना है? 30 किलोग्राम। और हमने कहा था इधर लड़कियां रखेंगे इधर लड़के, दोनों को मिला के जो यहाँ पे आएगा, और दोनों को मिला के कितना आया है? 25 आया। कितना है? 25 आया है। और इनको तुरंत एलिगेशन लगा देंगे। और 15 में से अगर 25 मतलब ये हम ये कहा था यहाँ अगर आपका 15 भी होगा 25 से होगा कुछ नहीं, आपको लेस ही करना है। तो यहाँ 25 में से 15 जाएगा, अब कितना बचेगा आपका? 10। और यहाँ पे 25 में से 30 में से 25 जाएगा, तो यहाँ पे कितना आपका बचेगा? 5। इसका ये रेशियो, तो यहाँ पे इसको काट देते 5 कम 5 5 दूनी 10। तो यहाँ पे लड़कियों का रेशियो कितना है? 1 और लड़के का रेशियो कितना है? 2। तो मतलब लड़कियां जो है वो 1 के अनुपात में और लड़के जो है वो 2 के अनुपात में। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? ये हमारी रेशियो का मतलब ये कुछ, लेकिन ये जो नीचे आई है ये संख्या का रेशियो किसका है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है। क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया। तो हमको दिया लड़कों की संख्या, हमको देखो लड़के यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, तो 2 दिया। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कितना दे रखा है? लड़कों की संख्या कितनी है? 12 है, तो इसकी जगह पे कितना? 12। ये किससे कितने गुना है? 6 गुना। तो ये 6 गुना है, तो 1 कम 2 2 6 12, तो 1 का कितने गुना है? 6 गुना। तो क्या पूछ रहा है? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियां कितनी है? 1, तो अगर 6 का गुणा इससे कर देंगे तो 6। तो यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। अगर आपसे कुल पूछे तो कुल कितने? यहाँ 2 और 1 3, कितने? 3 और 3 गुणे कितने? 6 6 3 कितना? 18। तो ये क्या हो गए? बॉयज प्लस गर्ल्स, ये दोनों इसका आंसर हो गए। इनमें से आपको लड़कों की दी है, लड़कियों की होगी। अगर टोटल पूछे तो टोटल इन दोनों का कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन हो जाए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़के व लड़कियों का मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत वजन बताइए। सबसे पहले देखो हम क्या करते थे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है? पहले लड़की है तो लड़की रख लेते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है? लड़के। और यहाँ पे टोटल तो देख लेते हैं। फिर लड़के का दोनों का जो औसत वजन, देखिए यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगी संख्या, यहाँ पे तो इनकी रेशियो, इनकी संख्या का रेशियो तो यहाँ पे आता था ना, इनकी संख्या का रेशियो। तो लड़की और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है? 1 रेशियो कितना है? 2 है। कितना? 1:2 है। अगर 1:2 है तो कुल मिलाकर के कितना दिया? लड़के व लड़कियों का औसत वजन कुल मिलाकर कितना है? 25 है। कितना है? 25 है। समझते रहिएगा। अब हमको ये निकालना है। अब हमको ये भी दिया, लड़के का दिया हुआ है। लड़के का औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम। कितना है? 30 किलोग्राम है। लड़के का 30 दिया है, लड़के का औसत वजन 30 किलोग्राम दिया, और लड़की का हमसे पूछा है, और दोनों का कुल मिला करके हमको दिया है, और इनके ये संख्या का रेशियो दिया है कि 1:2 के रेशियो में ये होंगे। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमको लड़कियों का सिर्फ नंबर चाहिए, और लड़कियों का नंबर करने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो इनमें से आपको सब 3 है, 3 में से कोई आपको 5 है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 है। 5 मतलब 5 हमारे पास अवेलेबल वैल्यू हैं। इनमें से 5 में से 4 आपको कोई ना कोई दी होगी, और एक जो होगी उससे हम आराम से उसको निकाल लेंगे। देखिए 30 में से अगर ये 25 है ना, 30 में से एक तो आ गया, इससे हम घटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं कौन सी वैल्यू है, लेकिन ये इधर तो हम घटा सकते हैं ना। तो 30 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5।
तो 30 में से तो इधर की वैल्यू हमें आ गई, अब हमको ये वैल्यू पता करना, तो ये वैल्यू आसानी से हम पता कर सकते हैं क्योंकि इनकी संख्या का रेशियो कितना दिया 1 2, तो ये कितने गुना है 5 गुना, कितने गुना है 5 गुना, तो ये भी कितने गुना होगा 5 गुना होगा, कितने गुना होगा 5 गुना, 2 पंची 10, कितना हो जाएगा 10। अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या घटाएं, यहाँ पे देखिए कम में क्या होता है, कम में घटाया जाता है और ज्यादा में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे क्या घटाएं कि इतना हो जाए, तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम 15, तो 25 में से जब 15 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10। और यही हमसे पूछ रहा था, तो लड़कियों का औसत वजन कितना है 15 किलोग्राम और इनका जो संख्या का अनुपात होगा वो 1:2 के अनुपात में होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे हर टाइप के आएंगे, ये आपके सीजीएल मेंस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर एग्जाम के लिए, यूपीएसआई, जितने भी आने वाले सारे एग्जाम के लिए ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है। ये बैंक आपके एसबीआई जितने भी बैंक के कलर के एग्जाम होंगे उनमें सारे में पूछे जाएंगे, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 30 किलोग्राम है और 20 छात्रों की क्लास का औसत वजन 15 किलोग्राम है, दोनों क्लासों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात करना है। देखिए उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे औसत रखेंगे, यहाँ पे औसत, तो कुल टोटल यहाँ पे, और संख्या तो हमारी नीचे आती थी ना, तो पहले वाले का औसत कितना है 30 किलोग्राम है, कितना है 30 किलोग्राम है, और दूसरे वाले का औसत वजन कितना है 15 किलोग्राम है। देखिए कितना है 15 किलोग्राम है ये दोनों, और यहाँ पे हमको कुछ मिलेगा, आप देखिए ये और ये, अब इन दोनों की संख्या का अनुपात, तो पहले वाले कितना है 40 है, पहले वाला कितना है 40 और दूसरे वाले का कितना है 20 है, कितना है 20। अगर इनको हम काट दे तो 20 से कम 20 और 2, तो 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए 2 1 का रेशियो आ जाएगा, तो अब यहाँ हमको संख्या, तो जब हमको यहाँ का रेशियो दिया हो, यहाँ का रेशियो दिया हो और पूरे का टोटल का रेशियो ना दिया हो और यहाँ संख्या का रेशियो दिया हो, हमको टोटल अगर निकालना हो तो क्या करेंगे कि ये जो औसत, जो ऊपर वाली जो औसत वजन होगा, इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 30 - 15 बराबर कितना आएगा 15 आएगा, 30 - 15, और इस 15 को, इस जो 15 आया है इसको हम 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, कितने में 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, और 2 1 के रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे 2 1 कितना हो गया 3, और 3 का कितना है 5, तो तीनों पची कितना है, कितने गुना है 5 गुना है, तो 5 तो 5 दूनी कितना 10 और ये कितना 5। आप समझिए, तो ये वाला हमारा कितना आ गया है 10 आ गया है, और ये वाला हमारा कितना आ गया है 5 आ गया है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये संख्या ये हमने काट दिया, अब इन दोनों को यहाँ 10 और 5 का हमारा रेशियो आ गया। अगर 10 और 5 का हमारा रेशियो आ गया, ये संख्या का अनुपात है, कितना है ये हमारी संख्या का अनुपात है, ये नीचे क्या है संख्या का अनुपात। अगर ये संख्या का अनुपात दिया और ये हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, जो ज्यादा वाला है उनमें से ये माइनस कर देंगे और जो कम वाला है वहां से वो क्या करेंगे घटा देंगे। कम वाला हम जोड़ देंगे और ज्यादा वाला माइनस कर देंगे, उल्टा बोल के सॉरी, जो ज्यादा वाला है वो हम घटा देंगे और जो कम वाला उसको जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये ज्यादा दिख रहा है, तो अगर इनमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 25, और ये कम है तो कम, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आपको पढ़ाया ये आपको समझ में आया होगा। आज हम आपके तीन ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। चलिए कुछ जरा जीएस के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं, कुछ जीएस के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए, अच्छा हम अपने अगर हमारे पूरे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं 206 होती है, कितनी होती हैं 206, हमारे पूरे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। हम 206 हड्डियां आपको गिना रहे हैं। अब हम ये ऐसे करेंगे कि मैथ पढ़ा करके उसके बाद जो जैसे मैथ की क्लास खत्म कर देंगे उनमें से जीके का एक थोड़ा सा रुख हम आपको एक अलग मतलब मान लीजिए मैजिक ट्रिक एक दे देंगे कि आप मतलब पढ़ कर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। चलिए हम हड्डियां गिना रहे हैं, तो हड्डियां गिनाएंगे। देखिए हम हमारे शरीर में पूरी 206 हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां गिना रहे हैं। देखिए सबसे पहले हाथ को कर ले, पहले हाथ को ले, तो इतना हाथ है तो यहाँ से यहाँ तक हमारी एक हड्डी पाई जाती है, और यहाँ से यहाँ हमारी कितनी पाई जाती है 2 पाई जाती है, कितनी 2। और ये जो कलाई है, कलाई में कितनी पाई जाती है 8 पाई जाती है, कितनी 8। और इसमें कितनी 3, इसमें कितनी 3, इसमें कितनी 3, इसमें कितनी 3, इसमें अंगूठे में 2। और ये जो पंजे में कितनी 5, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, कलाई में 8 और इस पंजे में 5, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी और एंड इसमें कितने 2। तो कुल मिला के कितनी हो गई 30 हो गई, कुल मिला के कितनी हो गई 30। अगर 30 इसमें है तो 30 इस वाले भी हाथ में 30 है, 30 और 30 कितना हो गई 60 हो गई। अब देखिए जैसे इसमें 30 है, इसमें 30 है, वैसे भी तो जैसे हाथ की बनावट वैसे ही तो पैर की बनावट है। तो पैर में भी जो जांघों की यहाँ से यहाँ कितनी 1 और फिर नीचे 2, फिर 8, फिर 5, फिर 3, 3, 3, फिर
2, ये हमारी हाथों की हो गई। अगर हम बात करें अपने यहाँ आगे सीने की, तो सीने की कितनी 24 होती है, तो 12 इस वाले भाग में होती है, 12 इस वाले भाग में होती है, तो कुल टोटल कितनी हो गई 24 हो गई। कुल टोटल कितनी 24। और हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है कितनी, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें कुल हड्डियां कितनी होती है 33 होती है। कितनी होती है 33। आप समझिए आज हम खोपड़ी, ये खोपड़ी में कुल हड्डियां हमारी कितनी होती है 29 होती है। कितनी होती है 29। पूरी खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है 29। तो समझिए 29 हम गिना रहे हैं। अब अगर हम चेहरे की बात करें तो हमारा चेहरा यहाँ से देखो, चेहरा क्या होता है, यहाँ से चेहरा होता है, यहाँ से यहाँ चेहरे में कितनी हड्डियां होती है 14। तो हमारा चेहरा कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है 14। तो इस चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। और ये जो आपका होता है ये ना, ये कपाल होता है। क्या होता है कपाल। इस कपाल में 8 हड्डियां होती है। कितनी होती है 8 हड्डियां। इस कपाल में 8 हड्डियां होती है। और इस कान में 3 है, इस कान में 3 है, और एक यहाँ पे स्टेरॉइड पाई जाती है। तो पूरी टोटल आप काउंट कर लेंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी। और ये जो आपकी हड्डी पाई जाती है स्टेरॉइड, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये अगर आप ऐसे सीधे अगर इसी के मतलब अगर आप बल गिर गए ना